सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपकी पढ़ाई दोनों अच्छी चल रही होंगी। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज बीएससी का सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड थ्योरम फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि है हमारी साइन लॉ। तो आज पढ़ेंगे साइन लॉ क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है और इसके प्रूविंग मेथड क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन लॉ किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में हमें तीनों एंगल गिवन है, तो हमें साइड निकालने के लिए कौन सा एंगल यूज़ करना होता है, साइन लॉ का एंगल यूज़ करना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर हमें एंगल ये ए बी सी यानी कि अगर ये तीनों एंगल गिवन हुए, तो हमें अगर साइड निकालनी है कि ए बी कितनी है, बी सी कितनी है या ए सी कितनी है, तो हम किस लॉ का यूज़ करेंगे, साइन लॉ का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब इसका प्रूफ क्या है। तो इसके प्रूफ में क्या बोलते हैं, जो भी हमें वेक्टर है, जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, तो इस वेक्टर के सामने जो हमारा एंगल पड़ेगा उसके साथ लगा देना साइन। ठीक है, साइन लो है तो इसका मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक की कौन सी क्वांटिटी का यूज़ होगा, साइन वाले का यूज़ होगा। तो इसका क्या मतलब है, जिस वेक्टर का बोलना है पहले उस वेक्टर को उठाओ ए वेक्टर और उसको डिवाइड करो उसके सामने वाले एंगल से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे ए अपॉन साइन ए, और ये फिर हमने लिया बी वेक्टर। तो इसका क्या मतलब है, ये ए बी के सामने बी वेक्टर पे कौन सी साइड है हमारी, ए सी। तो इसका क्या मतलब है, बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि ए सी यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे यहाँ पर ए वेक्टर का यानी मतलब बी सी का मैग्नीट्यूड। ऐसे यहाँ पर सी वेक्टर यानी अगर मैं सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, ए बी की साइड मिल जाएगी। तो क्या मतलब है कि बी के मैग्नीट्यूड को किससे डिवाइड करना है, इसके सामने वाले एंगल से, तो बी अपॉन साइन बी। और ऐसे यहाँ पर सी का मैग्नीट्यूड तो सी अपॉन साइन सी। तो इस तरह से हमारा साइन लॉ होता है, जैसे ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है पॉलीगन लॉ का। पॉलीगन लॉ आप सब जानते होंगे कि जो भी हमें शेप दी हुई होती है, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से और इसके एंडिंग पॉइंट तक जितने भी वेक्टर आए तो उनका क्या कर दो, सम ज़ीरो कर दो। तो क्या बोलेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। या ऐसे भी समझ लो कि स्टार्ट हमने कहाँ से किया, यहाँ से किया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद हम घूम घूम के पूरा कहाँ तक आ गए, वापस इसी वाले पॉइंट पर आ गए। इसका क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा, ज़ीरो है। तो इस वजह से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, हमारा पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले यूजिंग पॉलीगन लॉ से इनको ज़ीरो किया। फिर उसके बाद करेंगे अब साइन लॉ है। साइन किस में आता है, साइन डॉट प्रोडक्ट में आता है या क्रॉस प्रोडक्ट में, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो इसमें क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे याद रखो, साइन है तो साइन में क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, किसकी करेंगे, ए वेक्टर की कर देंगे। किसकी करेंगे, ए वेक्टर की कर देंगे, किसी की भी कर दो। ए वेक्टर के साथ कर दो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों जगह, या फिर बी वेक्टर के साथ कर दो, या फिर सी वेक्टर के साथ कर दो। तो चलिए करते हैं, पहले ए वेक्टर के साथ करते हैं। ठीक है, ए वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी और राइट हैंड साइड डेट इज़ ज़ीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके हमारा ये आ गया। अब इसको कैसे खोलेंगे, इस ए वेक्टर की हर एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्या बोलेंगे, ए वेक्टर का क्रॉस है ए वेक्टर क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये तो ज़ीरो हो गया है ना। किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई ज़ीरो वेक्टर में करते हैं तो क्या आता है, वो ज़ीरो ही आता है। अब जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो अगर हमें सेम वेक्टर दिया हो, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, ज़ीरो होता है। यानी कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, ज़ीरो होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ये होता है साइन का ये रूल होता है, हमारा वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस का मोड करना है तो वो इक्वल टू में क्या देता है, ए का मोड बी का मोड और साइन थीटा, यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब ये दोनों वेक्टर कौन कौन है हमारे पास, इस वाले केस में दोनों वेक्टर कौन कौन है, एक ए वेक्टर है और दूसरा भी ए वेक्टर है, यानी थीटा किस किस के बीच में होगा, ए और ए के बीच में ही होगा। तो ए से अपना ही एंगल निकालना है कि ए और ए के बीच में कितना एंगल होगा, कितना होगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री होगा। और इसमें साइन लगता है तो हम क्या बोलेंगे, साइन 0 कितना हुआ, 0। इस वजह से हम बोलते हैं एक रो से पूरा कितना हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब एक क्रॉस भी एज इट इज़ रहेगा, एक क्रॉस सी एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 0। अब ये 0 तो हट गया। अब क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को राइट हैंड साइड ले आओ, डेट इज़ ए क्रॉस सी को मैं क्या ले आऊँगी, राइट साइड में ले आऊँगी। तो क्या आ जाएगा, इसका साइन माइनस में आ जाएगा, साइन माइनस में आ गया। अब साइन माइनस में आ गया तो क्या करें, माइनस को हटाने के लिए मैग्नीट्यूड ले लो। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, मैग्नीट्यूड से क्या होगा, मोड लग गया तो यानी कि ये नेगेटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका हम मैग्नीट्यूड लगाकर फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो क्या करें, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड,
ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि इसका माइनस हटा दोगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, जब भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है इन दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो अब देखो ए और बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना है, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो आप बोलोगे इनके बीच का वेक्टर है हमारा सी। तो ऐसा नहीं है, सी वेक्टर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ये याद रखना है ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोलते हैं कि एंगल हमें वही वाला कंसिडर करना है, या तो वो टेल से टेल जुड़ा हो या फिर वो हेड टू हेड जुड़ा हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हेड है और ये बी वेक्टर का टेल है, तो हेड टू टेल जुड़ा हुआ है। तो उसका क्या मतलब है, हम ये सी वाला नहीं लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस ए वेक्टर को यहाँ पर इस तरह आगे शिफ्ट कर दूँ, इस तरह यहाँ से ले जाकर मैं यहाँ पर ले आऊँगी, शिफ्ट कर दिया, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, ये जो हेड है ये यहाँ पे आ जाएगा और इसकी टेल यहाँ पर आ जाएगी। तो अब क्या बोलेंगे, बी की टेल भी यहीं पर है और ए की टेल भी यहीं पर है, तो टेल टू टेल कर देंगे। तो ये भी इसका एंगल ही है, ए और बी के बीच का एंगल, तो इसको भी मानेंगे। तो अब इस एंगल को फाइंड आउट करो, कैसे करोगे, स्ट्रेट एंगल से फाइंड आउट कर देंगे पूरा 180 डिग्री, और 180 में से सी को माइनस किया तो कितना बचेगा, 180 डिग्री माइनस सी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री माइनस सी। ऐसे ही हमने सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का निकाला 180 डिग्री माइनस ए, और ऐसे ही ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का निकाला 180 डिग्री माइनस बी। तो इस तरह से हमने एंगल फाइंड आउट किए। तो अब चलो करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन, तो क्या बोलेंगे 180 डिग्री माइनस सी। और ऐसे ये माइनस तो हट गया, मैग्नीट्यूड तो क्या फॉर्मूला होता है, ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन 180 डिग्री माइनस बी। अब मैग्नीट्यूड को दो तरह से लिख सकते हैं, या तो उसके ऊपर वेक्टर लगा के ऐसे मोड़ लगा दो, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है या फिर खाली उस टर्म को, या फिर मतलब जो हमारा अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वो अल्फ़ाबेट ही खाली लिख दो। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए और बी भी खाली लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ए लिख दो इसकी जगह और इसकी जगह सी लिख दो, ठीक है। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अच्छा साइन 180 डिग्री माइनस कौन से क्वार्टर में आता है, ये मैथ में पढ़ते हैं, तो ये सेकंड क्वार्टर में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो क्या निकलेगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से साइन थीटे में निकल जाएगा। तो इसका क्या बोलेंगे, ये तो आ गया हमारा साइन सी, थीटा यहाँ पर सी का काम करेगा और यहाँ पर थीटा बी का काम करेगा, और ये क्या आ गया हमारा साइन बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ए और ए हमें सेम क्वांटिटी मिल गई तो उसको डिवाइड करके कट कर देंगे, क्या बचा, बी साइन सी और सी साइन बी। तो उसको क्या कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कि साइन बी को इसको नीचे ले आएंगे और सी को इसके नीचे ले आएंगे। तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन साइन बी आ गया और सी अपॉन साइन सी आ गया। तो हमने पहली इक्वेशन तो ये बना ली, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई हमारी, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। अब देखो हमें प्रूफ में भी क्या इसी तरह से कुछ लाना था, क्यों, क्योंकि हमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो मिल गई इस वाली इक्वेशन से। अब बात आती है इन दोनों को ए अपॉन साइन ए के इक्वल भी रखना है, तो किस तरह से रखेंगे। अब चलो करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए देखते हैं वो हम ए अपॉन साइन ए को किस तरह से इस इक्वेशन में लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोबारा से उसी मेथड से करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, यूजिंग पॉलीगन लो, हम फिगर वही वाली रखेंगे जो हमने पीछे बनाई थी। तो क्या आएगा, यूजिंग पॉलीगन लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना हुआ हमारा, 0 हुआ। अब क्या करो, पिछली बार हमने किया था ए की क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट की थी, इस बार क्या कर दो, बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, या फिर सी के साथ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट विद बी ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बी की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बी क्रॉस दिस एंड बी क्रॉस दिस। तो अब क्या करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के बी को इन सब के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो क्या आएगा, बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, बी क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है और यहाँ पर थीटा कितना आएगा, 0, और क्रॉस में क्या आता है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आती है हमारी, साइन आता है, तो साइन 0 0, तो यानी कि पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास, बी क्रॉस ए और बी क्रॉस सी। अब किसी एक टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हम किसको ले जाएंगे, बी क्रॉस सी को समझो राइट हैंड साइड लेकर, तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस बी क्रॉस सी। तो इस तरह से ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें ये माइनस को तो हटाना है क्योंकि माइनस तो लगना नहीं चाहिए। तो माइनस के लिए क्या करो, टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, तो मोड ले लो। मोड का क्या मतलब होता है, ये मैग्नीट्यूड का भी काम करेगा और माइनस को प्लस में भी कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड या फिर मोड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो अब क्या करेंगे, ये मैग्नीट्यूड का काम करेगा। तो किसी भी दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और वो मैग्नीट्यूड में होता है तो उसमें क्या फॉर्मूला लगता है हमारा, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और साइन
थीटा। थीटा क्या होता है? बी और ए के बीच का एंगल या फिर ए और बी के बीच का एंगल। तो ए और बी के बीच में कितना एंगल था? सी नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? 180 डिग्री माइनस सी। क्यों मानेंगे? क्योंकि एंगल कैसे नापना है आपको, या तो टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए वेक्टर, या फिर हेड से हेड जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका तो ये हो गया। ऐसे यहाँ पर पहले मोड ने क्या किया, इसको पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव करने के बाद ये मैग्नीट्यूड का काम करेगा। तो मैग्नीट्यूड को कैसे खोलेंगे? बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन, इनके बीच का एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस ए। ये मैंने आपको पीछे समझा ही दिया था। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था मैग्नीट्यूड को लिखने के दो नोटेशन होते हैं। एक तो होता है इस तरह से लिखते हैं, दूसरा क्या होता है, बस इसके अंदर की ये टर्म लिख दो। ठीक है, तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड लगाओ या फिर खाली बी लिख दो। ऐसे ही ए वेक्टर मोड लगाओ या फिर खाली ए लिख दो। अब क्या होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और फिर साइन, जब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन किस में आता है? साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव देता है एंगल। तो क्या आएगा? ये साइन थीटा, यानी कि साइन सी। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बी बन जाएगा, इसका सी, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन ए। अब क्या हुआ, ये बी से बी सेम क्वांटिटी सेम टर्म थी तो ये कट जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। क्या बचेगा? ए साइन सी और यहाँ पर सी साइन ए। अब इसको क्या करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या साइन ए इसके नीचे आ जाएगा और साइन सी इसके नीचे आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में हमने क्या बनाया कि ए के नीचे साइन ए बिठा दिया और सी के नीचे साइन सी बिठा दिया। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमने क्या कंक्लूड किया, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में किसके इक्वल था? सी साइन सी, वो फर्स्ट इक्वेशन में भी था, और वहाँ पर था क्या हमारे पास? बी अपॉन साइन बी, और यहाँ पर क्या है, सी साइन सी के पास ए अपॉन साइन ए। तो इसका मतलब जब सी अपॉन साइन सी इन दोनों के इक्वल है तो यानी ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी ए और बी वाली टर्म भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड से कंक्लूड करके ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो ये हो गया हमारा इस तरह से प्रूफ। तो आई होप किस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया है, साइन लॉ की थ्योरम को, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ दोबारा याद रखनी है, ये किस लिए यूज़ होता है, अगर किसी ट्रायंगल में हमें सारे एंगल गिवन हों और हमें उनकी साइड निकालनी होती है तो हम किस लॉ का यूज़ करते हैं? साइन लॉ का यूज़ करते हैं। और कोसाइन लॉ में उल्टा होता है। कोसाइन में क्या होता है, वो किस काम आता है? एंगल फाइंड करने के। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है और हमें कोई एंगल निकालना है, एंगल बी, एंगल सी, कुछ भी निकालना है, तो हम किस लॉ का यूज़ करेंगे? कोसाइन लॉ का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा, किस तरह से हमने थ्योरम को रिप्रेजेंट किया है और किस तरह से हर एक स्टेप का मीनिंग निकला है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें।